आज मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश के अंदर में पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि लूट का एक साम्राज्य को शिबू सोरेन के परिवार ने इस झारखंड में स्थापित किया है। और राज्य जिसको कहते हैं ना पूरी तरह से कलंकित कहते हैं कि राज्य को इन्होंने कलंकित किया, शर्मसार किया है इस परिवार ने, इस प्रदेश को। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। यानी लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने का जितनी भी रास्ते हैं या तरीके हैं, उन सभी तरीकों को हम सब लोग उपयोग में ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप इस प्रदेश में आप इस सरकार जितनी अधिक दिनों तक रहेगी, राज्य को उतनी ही अधिक नुकसान होगी। और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतर रही है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किया है और अभी भी हम सब लोग कहिए कि आंदोलन में ही हम सब लोग हैं। इस वक्त भी थोड़ी सी आंदोलन पर ब्रेक इसलिए लगा हुआ है, थोड़ा स्थानीय निकाय का इस वक्त चुनाव चल रहा है। 30 तारीख तक वो चुनाव भी समाप्त हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि आज इस राज्य में जो लोग टेस्टेड है, जिसके ऊपर करप्शन का चार्जेज है, एक नहीं अनेकों आरोप है, ऐसे सारे पदाधिकारी आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। और इन सारे लोगों का एक ही मकसद है कि पैसे उगाही करना। और पिछले दिनों हम सब लोगों ने देखा कि पैसा किस प्रकार से अफसर के ठिकानों से निकला और दर्द किसको हो रहा था, तकलीफ किसको हो रहा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो लोग सड़क पर घूम रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। तो ये बिल्कुल उसी दिन स्पष्ट हो गया कि वो सारे पैसे किसका है। वो तो बाकी जांच चल रहा है, तो जांच जब अंतिम परिणति तक पहुंचेगी तो मैं समझता हूं कि वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना कि पैर में भी कांटा चुभता है ना, तो आदमी सर तक या मुंह से आवाज़ निकलता है कि कराने की। तो वो पिछले दिनों दिखाई पड़ा। तो आज मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश में जिसको कहते हैं ना कि कानून की शासन तो पूरी तरह से समाप्त हो गया और अब इस प्रदेश में ये सरकार जितनी दिनों तक रहेगी, इस राज्य को उतना ही नुकसान होगी। और इसीलिए हम सब लोग अब इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने तक ये आंदोलन आगे जारी रहेगी। आज कोई विशेष ऐसा नहीं था कि मुझे लगा कि ये जो विषय है, आज मानो इस राज्य में ये सारे लोग बैठे हुए हैं, कमाने के लिए ही सत्ता में लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि राजनीति में सामान्यतया हम सब लोग यही जानते थे कि भाई समाज की सेवा के लिए आते हैं, राज्य के विकास के लिए लोग काम करते हैं। लेकिन शिबू सोरेन की परिवार अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने इर्द गिर्द जो रहते हैं उनके लिए ये लोग सरकार बनाए हुए हैं और उनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। और एक राज्य के लिए अब ये परिवार पूरी तरह से बोझ बन चुकी है और इस बोझ को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उतारेगी, हटाएगी। कि अभी तो जांच शुरू हुई है, एसीबी मैनहट में भी शुरू होगी, मोमेंटम झारखंड में भी शुरू होगी। दीपक जी, कहां कहां मुंह छुपाइएगा। हम लोग तो चाहते थे कि मनरेगा का घोटाला, जिसके विषय में आपकी सरकार ने आपके अधिकारी की अनुशंसा के खिलाफ जाकर जिस अधिकारी को क्लीन चिट दिया, हम लोग किसी का नाम बताना नहीं चाहते,
बिलो द बेल्ट कभी किसी पे आक्रमण हम लोगों ने नहीं किया। लेकिन रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में जो अधिकारीगण थे, उनके परिवार के लोग कहां कहां किस प्रकार से लाभान्वित हुए, वो हम लोग बताना नहीं चाहते। ये लोग तो ऐसा पेंट कर रहे हैं कि 22 साल में अचानक से दिसंबर 2019 में एक साथ सब आईएएस झारखंड आ गया और 28 दिसंबर के बाद सबकी प्रतिनियुक्ति हो गई और 1 जनवरी 2000 से राज्य को लूटना शुरू हो गया। से लोग घबराते हैं क्या? अब हमको तो लगता है कि दीपक जी और बाबूलाल जी इकट्ठे दिल्ली गए थे, इकट्ठे दिल्ली से लौटे, पीछे पीछे अर्जुन जी भी आए। हमको लगा कि तीखरे ने तय कर लिया है कि रघुवर जी को कैसे जेल पहुंचाया जाए। ये थ्योरी दिल्ली में बनी, जिसके बारे में कल दीपक जी ने कहा कि बाबूलाल जी, दीपक जी और अर्जुन मुंडा जी का तीखड़ी बना कि धीरे धीरे हेमंत सोरेन सरकार का नाम लो और कारनामा रघुवर दास जी का बताओ, रेफरेंस रघुवर दास जी का दो, ताकि उस पर जांच हो और रघुवर जी जेल जाए। ये पूरी कहानी आपको आज हम बताएं। आज इतना ही कह, कल से 4:30 शुरू हो गए। पहले तो एक नेता बोलता था कि हमको जो बोलना था बोल दिए, चल जाओ 4:30 बजे, ये वो पोसा हुआ भोंपू है। फिर बोलता है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी है, किस डिमोरलाइजेशन में लोग आ गए। अब तो गाली गलौज पे उतर आए हैं। क्या हम लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करें? क्या आपके कान सुनने को तैयार हैं? क्या हम लोग हर सच्चाई को उगेले फोटो के साथ कि कौन सा पदाधिकारी देश के किस नेता के साथ मंच पे किस प्रकार से मौजूद था? आंखें देख सकेंगी? कान सुनने को तैयार रहेगा? तो भाजपा बता दे, उसी भाषा में आपको हम लोग बताएंगे।